आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं अर्जुन पुत्र इरावन के मृत्यु पर क्यों रोए थे भगवान श्री कृष्ण। महाभारत से जुड़े कई ऐसे प्रसंग हैं जिनके बारे में बेहद कम जानकारी प्राप्त है, जिसमें श्री कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन का पुत्र इरावन और उनसे जुड़ी ही रोचक कथा है। इस प्रसंग के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन पुत्र इरावन से विवाह किया था और उसकी मृत्यु पर विधवा रूप में विलाप किया था। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के पुत्र इरावन से विवाह क्यों किया था और इरावन ने क्यों दी थी अपनी बलि। इरावन अर्जुन और उनकी दूसरी पत्नी नागकन्या उलूपी के पुत्र थे। अर्जुन पुत्र इरावन अन्य पांडवों की तरह ही बलवान और अच्छे योद्धा माने जाते थे। महाभारत के युद्ध में इरावन का युद्ध कौशल भी देखने को मिला था। उन्होंने कौरवों की सेना के कई बाहुबलियों को परास्त कर दी थी। पौराणिक मान्यताओं एवं धर्मशास्त्रों के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध करते समय कौरवों की सेना जब पांडवों की सेना पर भारी पड़ने लगी, तब पांडवों को लगने लगा कि वह यह युद्ध हार जाएंगे। तब सर्वसम्मति से काली माता को नरबलि चढ़ाने की बात कही गई। सभी ने एक राय तय करके कहा कि यदि किसी राजा के पुत्र की बलि दी जाए तो पांडव यह युद्ध जीत जाएंगे। बलि देने के नाम पर कोई राजकुमार सामने नहीं आया। तब अर्जुन के पुत्र इरावन सामने आए और बलि देने पर राजी हो गए। बलि देने से पहले उन्होंने कुछ शर्तें रखी। अर्जुन की तरह ही इरावन भी महान धनुर्धर थे। वे बलि देने वो तो राजी हो गए, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि वह विवाहित मरना चाहते हैं। लेकिन फिर सवाल उठाया गया कि जो राजकुमार कुछ ही क्षणों में मृत्यु के गाल में समा जाएंगे, उससे विवाह कौन करेगा। पुराणों के अनुसार ऐसे में भगवान श्री कृष्ण जी आगे आए और उन्होंने मोहनी रूप धारण करके इरावन से विवाह कर लिया। विवाहोपरांत अगले दिन जब काली माता के समक्ष इरावन की बलि दी गई, तब भगवान श्री कृष्ण ने मोहनी रूप में एक विधवा की तरह खूब विलाप किया। मान्यता है किन्नर इरावन को देवता मानते हैं। दक्षिण भारत में तमिलनाडु के बेल्लुपुरम जिले में इरावन का मंदिर बना हुआ है। मान्यता के अनुसार किन्नर साल में एक बार इरावन से विवाह करते हैं। इसके अगले दिन वह मंगलसूत्र और चूड़ियां समेत उतारकर विधवा के रूप में विलाप करती है